धरती की सबसे ठंडी जगह के नीचे आखिर क्या छुपा है? एक ऐसी झील जो लाखों सालों से सूरज की रोशनी तक नहीं देख पाई, एक पूरी माउंटेन रेंज और शायद जिंदगी के सबसे बड़े राजों में से एक। लेकिन यह सब हमें कैसे पता चला? चलिए शुरू करते हैं। सोचिए, दुनिया की सबसे ठंडी जगह के नीचे आखिर क्या छुपा हो सकता है? एक खोई हुई दुनिया, बड़े बड़े पहाड़, पूरी की पूरी झील, या कुछ ऐसा जिसके बारे में इंसान को अभी तक पूरी तरह पता ही नहीं? आज हम चलेंगे अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे और जानेंगे एक ऐसी दुनिया का सच जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। अंटार्कटिका दुनिया का 5वां सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका लगभग 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। कुछ जगहों पर यह बर्फ 4 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है। अगर ये सारी बर्फ कभी पिघल गई तो दुनिया भर के समुद्रों का लेवल लगभग 58 मीटर तक बढ़ सकता है। लेकिन असली मिस्ट्री बर्फ के ऊपर नहीं, उसके नीचे छुपी है। साइंटिस्ट्स ने सैटेलाइट और रेडार टेक्नोलॉजी की मदद से एक हैरान कर देने वाली बात डिस्कवर की। अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सिर्फ पत्थर ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े माउंटेन रेंजेस, पुराने वॉल्केनोज और 400 से भी ज्यादा सब ग्लेशियल लीक्स मौजूद हैं। इनमें से सबसे फेमस है पर सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। अगर इतनी गहरी बर्फ के नीचे लाखों सालों से एक पूरी दुनिया छुपी हुई है, तो क्या वहां जिंदगी भी हो सकती है? सबसे हैरान कर देने वाली बात, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे सूरज की एक भी किरण कभी नहीं पहुंचती। फिर भी साइंटिस्ट्स को वहां माइक्रोस्कोपिक लाइफ के सबूत मिले हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम ठंड और पूरे अंधेरे में भी जिंदा रह सकते हैं। इसी वजह से साइंटिस्ट्स अंटार्कटिका को जुपिटर के मून यूरोपा और सैटर्न के मून एनसेलेडस जैसे आइसी वर्ल्ड्स को समझने के लिए एक नेचुरल लेबोरेटरी के रूप में स्टडी करते हैं। हो सकता है अगर अंटार्कटिका के नीचे लाइफ सरवाइव कर सकती है, तो फ्यूचर में हम सोलर सिस्टम के दूसरे आइसी मून्स पर भी लाइफ के सबूत ढूंढ सकें। लेकिन बर्फ के नीचे सिर्फ लाइफ ही नहीं, और भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। अंटार्कटिका के नीचे सिर्फ हिडन लेक्स ही नहीं, बल्कि एक पूरा माउंटेन सिस्टम भी छुपा हुआ है। साइंटिस्ट्स ने रडार टेक्नोलॉजी की मदद से बर्फ के नीचे कई माउंटेन रेंजेस और 100 से भी ज्यादा वॉल्केनोस की पहचान की है। इनमें से कुछ वॉल्केनोस आज भी जियोथर्मल हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये हीट नीचे की बर्फ को धीरे धीरे पिघला सकती है, जिसका असर फ्यूचर में ग्लेशियर्स और सी लेवल पर भी पड़ सकता है। इसीलिए अंटार्कटिका सिर्फ एक फ्रोजन कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट के फ्यूचर को समझने की सबसे इंपॉर्टेंट लेबोरेटरी है। पर यह तो सिर्फ शुरुआत है। आज भी अंटार्कटिका के कई हिस्से इंसान की पहुंच से बाहर हैं, और हर नई साइंटिफिक एक्सपीडिशन एक नया सवाल छोड़ जाती है। आखिर बर्फ के नीचे अभी और कितने राज हमारा इंतजार कर रहे हैं? आज भी अंटार्कटिका के कई हिस्से ऐसे हैं जहां इंसान कभी नहीं पहुंच पाया। हर साल नए सैटेलाइट इमेजेस, नए रेडार स्कैन्स और नए साइंटिफिक डेटा एक नई कहानी लेकर आते हैं। हो सकता है आने वाले सालों में बर्फ के नीचे से कोई ऐसी डिस्कवरी हो जो हमारी अर्थ और शायद लाइफ को समझने का नजरिया ही बदल दे। लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए, इंटरनेट पर अंटार्कटिका को लेकर कई सेंसेशनल थ्योरीज मिलती हैं, लेकिन साइंस सिर्फ वही मानता है जिसका एविडेंस हो, और शायद यही अंटार्कटिका को और भी ज्यादा फैसिनेटिंग बनाता है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे
अभी भी कोई बड़ा साइंटिफिक सीक्रेट छुपा हुआ है, या साइंस धीरे धीरे उसके हर राज से पर्दा हटा देगी? एक बात तो पक्की है, एंटार्क्टिका सिर्फ बर्फ का एक कॉन्टिनेंट नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी साइंटिफिक लेबोरेटरी है। अगर आपको साइंस, हिस्ट्री, मिस्ट्री और फ्यूचर से जुड़ी डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े राज अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं।